Please subscribe the channel and press bell icon for notification. टेक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं यश भट्ट आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में क्या क्या हो गया उसके बारे में। ना जो हुआ उसके बारे में नहीं, लेकिन स्मार्टफोन्स की दुनिया में, गैजेट्स की दुनिया में क्या क्या हो गया उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कि ईयर एंडर शो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। ईयर एंडर शो माने क्या? एक तरह से इसको देख सकते हैं आप रिवाइंड के तौर पर। मतलब कि 2020 में कौन से सेगमेंट के स्मार्टफोन्स में क्या क्या हलचल हुई, ये हम देखेंगे 2020 का रिवाइंड टेक गुरु का। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से। दो 2020 में अगर एंड्रॉइड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस कोई एंड्रॉइड स्मार्टफोन 2020 में रहा था तो वो था OnePlus 8T, जिसके दाम अभी अगर आप देखने जाएं तो 42,999 रुपीस हैं। और सबसे बड़ी इस स्मार्टफोन की खासियत ये थी कि इसमें एक बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको दिया गया था 6.55 इंच का, जिसमें बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट आपको देखने मिला था। इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिला था और 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप आपको यहां पर मिला गया था। और ये काफी अच्छा स्मार्टफोन हमने 2020 में देखा। स्पेशली इसका जो रैम है वो 12 GB का आपको मिल सकता था। इसमें ऑप्शंस 12 GB तक के थे। 256 GB तक का आपको एक सुपर फास्ट स्टोरेज मिलता था। बैटरी कैपेसिटी इसकी 4500 मिली एम्प आवर की है और हमारे रिव्यू में इस फोन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। एंड्रॉइड 11 इसमें आपको अभी मिल जाता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि ये स्मार्टफोन ने एंड्रॉइड स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जहां तक बात आती है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की, तो ऑब्वियसली आईफोन्स की बात ना हो तो कैसे चल सकता है। तो आईफोन में आईफोन 12 लॉन्च हुआ और काफ़ी धमाका हो गया उसके साथ। आईफोन 12 प्रो की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जिसके स्टार्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 1,19,900 रुपये आप भारत में देख पाएंगे। जहाँ तक 12 प्रो की बात आती है, आपको 6.10 इंच का एक बढ़िया सा डिस्प्ले मिल जाता है। और मेन इसमें जो चेंजेस हुए थे इसके कैमरा डिपार्टमेंट में हुए थे। 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि रियर में आपको 12+12+12 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। मतलब आप चाहे कोई भी कैमरा से शूट करें, आपको सेम रेजोल्यूशन सब जगह मिल जाता है। आपको स्टोरेज यहाँ पर 64 GB से लेकर अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं और iOS 14 यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये तो हुई प्रो की बात। लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स की अगर बात करें, जिसके स्टार्टिंग प्राइस 1,29,900 रुपीस जितने हैं, जिसमें आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। मतलब कि रेजोल्यूशन बढ़ जाता है और ऊपर से इतना क्रिस्प अगर आपको डिस्प्ले मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर ये एक अच्छा एक व्यूइंग एक्सपीरियंस हमें देता है। यहाँ पर भी आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, प्लस पीछे 12+12+12 का 3 कैमरों वाला सेटअप मिलता है। कैमरा सच में बहुत ही बढ़िया है इसका। 128 GB तक के स्टोरेज ऑप्शंस इसको। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. आपको मिल जाते हैं और iOS 14 इसमें भी आपको मिलता है। नेक्स्ट जिसमें बहुत ही नया एडिशन हमने आईफोन में देखा, वो था आईफोन 12 मिनी। 66,900 रुपीस का प्राइस बैंड इसका शुरू होता है। इसका डिस्प्ले साइज श्रिंक करके आईफोन के लिए बनाया गया 5.4 इंच का। मतलब एप्पल ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत लोग चाहते थे कि ऐसा कुछ नया स्मार्टफोन आए जो थोड़ा सा मिनी हो, ताकि जो बड़े बड़े फॉर्म फैक्टर्स जिनको पसंद नहीं है वो ये ऐसे टाइप के स्मार्टफोन्स यूज कर सके। इसमें आपको सेल्फी के लिए 12 मेगापिक्सल का कैमरा जरूर मिलता है, लेकिन रियर कैमरा में 2 ही मिलते हैं। पीछे 12 मेगापिक्सल का और प्लस उसके साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और साथ ही साथ ये जो स्टैंडर्ड इनका फोटो सेंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और 4 GB का रैम ऑब्वियसली मिलता है। स्टोरेज 64 GB से लेकर अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। iOS 14 भी है और मिनी ने सच में काफी अच्छा धमाका किया। और एक स्टैंडर्ड आईफोन 12 जिसमें 6.10 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता है। 79,899 रुपीस का प्राइस बैंड इसका है। यहाँ पर रेजोल्यूशन 6.10 इंच के होने की वजह से थोड़ा सा ऑब्वियसली अलग है, लेकिन यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 12+12 का कॉम्बिनेशन रियर कैमरा में मिलता है। 64 GB यहाँ पर भी और iOS 14 आपको यहाँ पर मिलता है।
फिर से आते हैं एंड्रॉयड की दुनिया में। फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात आए और सैमसंग नाम के मेहमत का नाम यहाँ पर सामने ना आए, वो कैसे हो सकता है। गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G की मैं बात करूंगा। इस साल काफी अच्छा तहलका इस फोन ने मचाया। 1,04,999 रुपए में आपको ये फोन अभी मिल जाता है और 2020 में इसके 6.90 इंच के डिस्प्ले ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया और सबको अट्रैक्ट भी किया। प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 990 और सेल्फी के लिए 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और रियर कैमरा में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर सच में धांसू है और इसके कैमरा क्वालिटी का कोई सवाल नहीं है। +12 का यहाँ पे मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन आपको 3 कैमरा पीछे की तरफ मिलते हैं। रैम 12 GB का ऑब्वियसली, स्टोरेज 128 GB तक का, इसमें एक्सपेंशंस भी हो सकते हैं। ऊपर से बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh की और एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। और एक OnePlus फोन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, वो है OnePlus 8 Pro, जिसके दाम है 54,999 रुपीज़। ये फ़ोन भी इतना ही अच्छा चला था जितना कि 8T की अगर हम बात करें, लेकिन 8T का एक प्रो वर्जन जो है वो अभी तक आया नहीं है। वो शायद 2020 में हमें 2021 में, ये आदत भी हमें डालनी पड़ेगी, तो 2021 में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसका डिस्प्ले साइज है 6.78 इंच का, जिसमें प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 865। इसके परफॉर्मेंस के बारे में कोई डाउट नहीं है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और रियर कैमरा है 48+8+48+5 मेगापिक्सल का सेटअप। 8 GB तक के रैम आपको मिल जाएंगे, 128 GB तक का स्टोरेज मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी है 4510 mAh की और एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। और एक सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. की हम बात कर लेते हैं, जो 86,999 रुपीज में अभी मिल रहा है। 2020 में इसने भी काफी तहलका मचाया, जहां पे 6.90 इंच का डिस्प्ले मिलता है। सैमसंग का ही एक्सिनोस 990 प्रोसेसर है, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 40 मेगापिक्सल का। रियर कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल प्लस 48 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का और डेप्थ का सेंसर भी यहाँ पे मिल जाता है। रैम के ऑप्शन से 12 GB तक के, स्टोरेज 128 GB तक का, प्लस एक्सपेंशंस भी होते हैं और बैटरी कैपेसिटी है 5000 mAh की एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ। तो ये हमने बात की कौन से फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स थे जिन्होंने तहलका मचाया। अगर आपका कोई फेवरेट स्मार्टफोन है जो इस लिस्ट में नहीं आया तो चिल करिए, आगे भी और कुछ बहुत सारे लिस्ट में लेकर आने वाला हूं, उसमें कुछ इंक्लूजन हो सकता है। वेलकम बैक। टेक गुरु का ईयर रिवाइंड आप देख रहे हैं, 2020 का ईयर रिवाइंड हम देख रहे हैं और स्मार्टफोन्स की बात चल रही है। नेक्स्ट में आने वाला हूं वो है डायट फ्लैगशिप्स। डायट फ्लैगशिप्स मतलब कोई ऐसा फोन जिसमें लाइट नाम लगा के उस फ्लैगशिप फोन से थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन कम करके एक आपको वर्जन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आएगा गूगल पिक्सल 4a का। इस फोन ने सच में काफी तहलका मचाया और फोटोग्राफी एंथुसियास्ट के लिए ये फोन सच में हेवन है। 31,999 रुपीज का प्राइस बैंड इसका भारत में अभी फिलहाल शुरू होता है, जिसमें डिस्प्ले आपको मिलता है 5.81 इंच का। प्रोसेसर मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G। इस प्रोसेसर ने भी काफी कमाल दिखाया भारत में इस बार। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 12.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और ये सच में इस कैमरा की वजह से सब लोग बहुत ही खुश हैं इस स्मार्टफोन से। 6 GB तक का रैम का कॉम्बिनेशन है, 128 GB तक का स्टोरेज है, बैटरी कैपेसिटी है 3140 mAh की, एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये फोन आता है। जब
डायट स्मार्टफोन्स की बात आती है तो इस बार OnePlus ने कुछ नया कर दिखाया। OnePlus लेकर आया 2020 में OnePlus Nord, जिसका स्टार्टिंग प्राइस होता है 24,999 रुपीज से। लेकिन OnePlus Nord ने आने के बाद काफ़ी तहलका मचाया, और अगर मिड रेंज स्मार्टफोन्स की बात की जाए तो उसमें स्पेशली ऐसे जो है डायट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात की जाए, OnePlus Nord ने सच में बहुत अच्छा काम किया और लोगों में फैन फेवरेट भी ये स्मार्टफोन है। Qualcomm Snapdragon 765G प्रोसेसर आपको मिलता है। सेल्फी के लिए दो कैमरा हैं आपके पास, 32 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का, मतलब कि एक नॉर्मल है और एक वाइड सेंसर आपको मिलता है। और प्राइमरी के लिए क्वाड कैमरा सेटअप है, 48, 8, 5 और 2 मेगापिक्सल, ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस हैं। रैम आपको मिलता है 12 GB तक का, स्टोरेज के लिए 256 GB तक का स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलता है। 4115 mAh का बैटरी कैपेसिटी है और Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। एंड्रॉइड में और एक ऑप्शन आप Please subscribe the channel and press bell icon for notification. को मिल जाता है डायट स्मार्टफोन्स की। अगर हम बात करते हैं डायट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की, Realme X3 का सुपर जूम एडिशन जो है वो 27,999 रुपये में आपको मिलता है, जिसमें 6.60 इंच का डिस्प्ले मिलता है और इसकी जैसे नाम में ही हाईलाइट है वैसे इसका कैमरा जो है वो मेन हाईलाइट है। प्रोसेसर इसमें है 855 Qualcomm Snapdragon 855 प्लस, ये जो प्रोसेसर है आपको यहाँ पर दिया गया है। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन सेल्फी के लिए है, और प्राइमरी कैमरा के लिए 64 मेगापिक्सल प्लस 3 और सेंसर्स हैं, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के। 12 GB तक का रैम आपको मिल जाता है और 256 GB तक का स्टोरेज आपको मिलता है। बैटरी कैपेसिटी है 4200 mAh की और Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आपको देखना है वो है Vivo X50, जिसने 2020 में काफ़ी तहलका मचाया। 34,990 रुपीज़ में अभी भारत में फिलहाल ये फ़ोन मिल रहा है। 6.56 इंच का डिस्प्ले है और प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है Qualcomm Snapdragon 730, और सेल्फी के लिए आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और प्राइमरी कैमरा के तौर पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, जिसके साथ 13 + 8 + 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन हमको क्वाड कैमरा सेटअप प्राइमरी कैमरा के तौर पर मिल जाता है। 8 GB का रैम है, 128 GB तक का स्टोरेज आपको मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी है इसकी 4200 mAh की और OS है इसका Android 10, तो इसने भी काफ़ी तहलका मचाया। और एक फ़ोन में यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा जिसका नाम है Samsung Galaxy S10 Lite। ये फ़ोन ने ये जो मिड रेंज है, अब इसको मिड कहें या अपर मिड कहें ये हमारे ऊपर है। 39,990 रुपीज़ में Galaxy S10 Lite हमें भारत में मिल रहा है और इस फ़ोन ने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन ग्रैब किया था। 6.70 इंच का डिस्प्ले इसमें मिल जाता है। Qualcomm Snapdragon 855 इसमें प्रोसेसर मिलता है। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और रियर कैमरा है प्राइमरी 48, उसके साथ 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। 8 GB का रैम है, स्टोरेज इसमें मिल जाएगा 128 GB तक का और 4500 mAh की बैटरी है। Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिलता है। ये एक ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हमने देखा, नहीं तो अब मोस्टली सैमसंग के स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2020 का, वो था Galaxy Note 10 Lite। आपको ये शायद एक्सपेक्टेशन होगी कि सैमसंग के बाद दूसरा सैमसंग फ़ोन हो, तो यही रहा, हाजिर है। 33,889 रुपीज़ में अभी भारत में ये Note 10 Lite सैमसंग का फ़ोन मिल रहा है। 6.70 इंच का बढ़िया सा डिस्प्ले है इसके अंदर। प्रोसेसर इसमें Exynos 2.7 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है।
सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और प्राइमरी कैमरा के तौर पे 3 कैमरा पीछे दिए गए हैं। 12+12+12 का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको नोट 10 लाइट में मिल जाता है। 6 GB का रैम है और स्टोरेज है 128 GB तक का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी कैपेसिटी है और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन आपको देखना था 2020 में, उसका नाम था Oppo Reno 4 Pro। मुझे स्पेशली इसका डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया था। 34,709 रुपीज़ में इस स्मार्टफोन ने काफ़ी अच्छा तहलका मचाया जो अभी भारत में मिल रहा है। 6.50 इंच का डिस्प्ले था। इसके अंदर फ्रंट कैमरा था 32 मेगापिक्सल का। रियर कैमरा इसके अंदर है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। 8 GB का रैम, स्टोरेज हुआ 128 GB तक का और बैटरी कैपेसिटी हुई इसकी 4000 मिली एम्प आवर की एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. ये स्मार्टफोन अभी भारत में है और 2020 में इसने काफी अच्छा ट्रैक्शन गेन किया था। Xiaomi का एक इसी रेंज का स्मार्टफोन देखते हैं, Xiaomi Mi 10T Pro 5G, जिसने अभी प्राइस जो अगर हम देखने जाए तो 39,999 रुपीज़ का प्राइस है। 6.67 इंच का बढ़िया डिस्प्ले है। प्रोसेसर इसमें है स्नैपड्रैगन 865 और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट था। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के दो अलग अलग कैमरास दिए गए थे। 8 GB का रैम, स्टोरेज 128 GB तक का, बैटरी कैपेसिटी 5000 मिली एम्प आवर की एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन आता है। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन हमें देखना है वो है Samsung Galaxy S20 FE, मतलब कि फैन एडिशन। और ये फैन एडिशन की वजह से सच में कहें कि सैमसंग ने इस रेंज में एक अच्छी पकड़ इस बार बना ली, जिसके प्राइस है 40,998 रुपीज़। S20 मिल ज़रूर रहा था, लेकिन फैन एडिशन में जो फैंस चाहते थे वो स्पेसिफिकेशंस इसमें दिए गए, जिसमें 6.50 इंच का डिस्प्ले है, सैमसंग का Exynos 990 प्रोसेसर है, फ्रंट फेसिंग कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और पीछे की तरफ जो है वो प्राइमरी में 12+12+8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है। 8 GB का रैम और 128 GB तक का स्टोरेज है। 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी है और एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन जो है वो भारत में मिल रहा है। Oppo Reno 3 Pro नेक्स्ट ऐसा स्मार्टफोन जिसके ऊपर मेरा ध्यान गया था 2020 में। 24,500 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसमें 6.40 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। प्रोसेसर इसमें था MediaTek Helio P95। पहली बार हमारे लिस्ट में MediaTek का प्रोसेसर आया है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सेल्फी के लिए 44 मेगापिक्सल का और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेंसर भी है। 2 सेंसर्स आगे की तरफ और पीछे 4 सेंसर्स है। 64+13+8+2 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दिया गया था। रैम 8 GB का, स्टोरेज 128 GB का और बैटरी कैपेसिटी है 4025 मिली एम्प आवर की। एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये स्मार्टफोन जो है उसने भी काफ़ी अट्रैक्शन गेन किया था। तो ये हमने देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट, जिसमें फ्लैगशिप्स और डायट फ्लैगशिप्स, मतलब उससे थोड़ा से ट्रिम डाउन वर्जन्स, उसमें क्या क्या हमें मिलता था 2020 में हमने ये देखा। और ये लिस्ट के साथ एक ब्रेक छोटा सा मैं ले लेता हूँ। वेलकम बैक। टेक गुरु का ईयर रिवाइंड आप देख रहे हैं। 2020 का ईयर रिवाइंड हम देख रहे हैं और स्मार्टफोन्स की बात चल रही है, तो 50,000 के रेंज में स्मार्टफोन्स कौन से अच्छे हैं, अब नेक्स्ट हमें ये देखना है। $50,000 के रेंज में सबसे पहला और अट्रैक्टिव नाम कोई था तो वो था Asus का। Please subscribe the channel and press bell icon
for notification. ROG Phone 3 जिसने सच में काफ़ी अच्छा तहलका मचाया और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ट्रैक्शन इस स्मार्टफोन को मिला था। 49,999 रुपीज़ का प्राइस बैंड इसका शुरू होता है, जिसमें 6.59 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है और ऑब्वियसली गेमिंग स्मार्टफोन था ये, तो इसमें जो रिफ्रेश रेट है उसके बारे में मैं मेंशन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें Qualcomm Snapdragon 865 प्लस का नया लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है। सेल्फी कैमरा के लिए 24 मेगापिक्सल का एक सेंसर दिया गया है। प्राइमरी कैमरा के तौर पर 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, इसके साथ 13+5 मेगापिक्सल का भी कॉम्बिनेशन दिया गया है। 8 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज, बैटरी कैपेसिटी ऑब्वियसली गेमिंग स्मार्टफोन है तो ज़्यादा 6000 mAh की और एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गेमिंग स्मार्टफोन होते हुए भी कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें देखा, नहीं तो गेमिंग स्मार्टफोन्स में कैमरा का उतना अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने नहीं मिलता था। इसी रेंज में 50,000 वाले ट्रिम में नेक्स्ट स्मार्टफोन Vivo X50 Pro जो 49,990 रुपीज़ के स्टार्टिंग प्राइस से भारत में मिलता है। 6.56 इंच का बढ़िया डिस्प्ले, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 765G, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्लस पीछे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, उसके साथ 13 मेगापिक्सल प्लस 8 प्लस 13 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन। 8 GB का रैम आपको यहाँ पर मिल जाता है और 128 GB का स्टोरेज। बैटरी कैपेसिटी थी 4315 mAh की एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। नेक्स्ट जो इसी बजट में स्मार्टफोन था वो था Realme X50 Pro 5G। 41,999 रुपीज़ का ये स्मार्टफोन, जिसमें 6.44 इंच का डिस्प्ले आपको मिलता था। प्रोसेसर था Snapdragon 865, जिसमें 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और रियर कैमरा के लिए 64 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन क्वाड कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर मिलता है। 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज हमें यहाँ पर मिल जाता है और 4200 mAh की बैटरी तथा एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसी सेगमेंट में और एक स्मार्टफोन का नाम मैं लेना चाहूंगा, Xiaomi Mi 10। 44,990 रुपीज़ का ये स्मार्टफोन है। 6.67 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 865। फ्रंट फेसिंग कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, रियर कैमरा 108 मेगापिक्सल का, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, कुल मिलाकर क्वाड कैमरा सेटअप प्राइमरी में और साथ ही साथ 8 GB रैम, स्टोरेज 128 GB का, बैटरी कैपेसिटी 4780 mAh, एंड्रॉयड 10 और इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले सच में बढ़िया है। नेक्स्ट जो हमने स्मार्टफोन देखा इसी रेंज में वो था Samsung Galaxy S20 Plus। 49,999 रुपीज़ में ये स्मार्टफोन मिल रहा है भारत में। 6.70 इंच का डिस्प्ले, बढ़िया डिस्प्ले है। इसका प्रोसेसर है Samsung Exynos 990। सेल्फी के लिए 10 मेगापिक्सल और प्राइमरी के तौर पर 12 प्लस 64 प्लस 12 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन। 8 GB का रैम हमने देखा, 128 GB का स्टोरेज, 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी, एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.